विक्रम संवत 1405 के भादव मास की पूर्णिमा की रात थी। राजस्थान के कोलम गांव में राव धांधली जी और रानी कमला देवी के आंगन में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसकी चमकती आंखों में कुछ अलग ही तेज था। यह बालक कोई साधारण नहीं था, बल्कि वह पाबूजी राठौड़ थे, जिनकी वीरता और वचनबद्धता की गाथा आने वाले युगों तक गूंजने वाली थी। पाबूजी का पालन पोषण रानी कमला देवी अपने पुत्र बूढ़ो जी के साथ। कमला दे ने पाबूजी को अपनी ममता से सींचा, उन्हें आदर्श और धर्म का पाठ पढ़ाया। पाबूजी अपने वचनों के लिए जाने जाते थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने वचन को अपने जीवन से अधिक महत्व देते थे। वहीं दूसरी ओर पेमल पाबूजी की बहन विवाह योग्य हो चुकी थी। उनके विवाह के लिए बूढ़ो जी और पाबूजी एक अच्छा परिवार ढूंढने लगे। इस दौरान जिंद्र खींची का नाम सामने आया। बूढ़ो जी ने सोचा कि इस विवाह से पुराने बैर भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाबूजी इस निर्णय से सहमत नहीं थे। फिर भी अपने बड़े भाई के सम्मान में उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दी। पेमल का विवाह जिंद्र खींची से हो गया। कुछ समय बाद जिंद्र अपने ससुराल कोलम घूमने आया। वहां उसने देवल चारणी की घोड़ी केसर कालम को देखा और उसे पाने की इच्छा जताई। देवल चारणी ने घोड़ी देने का वचन दे दिया, लेकिन अगले दिन तक का समय मांगा। रात के अंधेरे में पाबूजी को उनकी परी मां का स्वप्न आया। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुझे पीठ पर सैर कराऊंगी। सुबह देवल चारणी के घर जाना। सुबह होते ही पाबूजी देवल चारणी के घर पहुंचे और घोड़ी मांगी। देवल चारणी के सामने धर्म संकट था, लेकिन पाबूजी को अपने वचन की दुहाई देकर घोड़ी सौंप दी। जिंद्र खींची जब घोड़ी लेने आया तो उसे घोड़ी पहले ही पाबूजी द्वारा ले जाने की खबर मिली। क्रोध में भरकर उसने अपने भाइयों के साथ कोलम पर हमला करने की योजना बनाई। उसी रात जिंद्र खींची ने देवल चारणी की गौशाला पर धावा बोला, उनके पति और भाइयों को मार डाला और गायों को लूट लिया। सुबह जब देवल चारणी ने यह विनाश देखा तो वह पाबूजी के महल में गई और सहायता की गुहार लगाई, लेकिन पाबूजी विवाह के फेरे ले रहे थे। देवल चारणी ने ककनाहट के रूप में अपनी पीड़ा व्यक्त की, जिसे सुनकर पाबूजी ने विवाह के बीच में ही उठने का निर्णय लिया। पाबूजी ने अपने वधू से कहा, तुम मेरा इंतजार करना। यदि इस जन्म में न मिला तो अगले जन्म में अवश्य मिलूंगा। यह कहकर वे युद्ध के लिए निकल पड़े। जिंद्र खींची को उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। रणभूमि में खून की नदियां बह गईं। खींची की सेना एक एक कर ढेर हो गई और अंततः जिंद्र भी पाबूजी के चरणों में गिर पड़ा। माता कमला दे के वचन को याद कर पाबूजी ने जिंद्र की जान बख्श दी, लेकिन जिंद्र के मन में बदले की आग अभी भी सुलग रही थी। जब पाबूजी रणभूमि से वापस लौटने लगे तो जिंद्र ने धोखे से पीछे से वार कर दिया। पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। पाबूजी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके भतीजे जरढोजी ने बाद में जिंद्र खींची को मारकर अपने पिता और चाचा का बदला लिया। पाबूजी की वीरता और वचनबद्धता की गाथा अमर हो गई। आज भी राजस्थान के फलौदी जिले के कलमंडा में पाबूजी का मंदिर है, जहां लोग उनकी पूजा करते हैं। पाबूजी की कथा हमें सिखाती है कि वचन और धर्म का पालन व्यक्ति को अमर बना देता है। उनकी कहानी राजस्थान की मिट्टी में आज भी जीवित है। हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है कि सत्य और धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।